बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हामिदन व मुसल्लियन व मुसल्लिमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा लहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये आपका चैनल इस्लामी वज़ाइफ़ ऑफ़िशियल है। आज हम आपके लिए एक वज़ीफ़ा लेकर हाज़िर हुए हैं। वो वज़ीफ़ा इस्तिखारे का अमल है। ख्वाब में आदमी हो और वो चाहे कि मेरा जो है फ़लाँ काम जो अटका हुआ है उसको मैं अपने काम को होता हुआ देखूं, अल्लाह ताला की रज़ा और अल्लाह ताला की इमदाद जो है वो ख्वाब में मुझे मिल जाए, ताकि उस काम को तकमील तक पहुंचाऊं और खैर व आफ़ियत के साथ वो काम हो जाए। एक तो अव्वलन ये वज़ीफ़ा उसके लिए है। दूसरा, हमारे अज़ीज़ व अक़रबा, हमारा कोई बहुत अज़ीज़ इस दुनिया से वफ़ात हो जाने के बाद इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। इस दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद हमारा जी चाहता है कि हमारे ख्वाब में उनसे मुलाकात हो। ये वज़ीफ़ा इन दोनों मकासद में इंशाअल्लाह ताला कामयाबी के साथ हासिल होगा। इंशाअल्लाह ताला इस अमल को तकमील तक पहुँचाने के बाद आपका जो आज़म है, जो इरादा है, जो गुमान है आपका दिल के अंदर, वो इंशाअल्लाह मकसद जो है आपका वो आपको इंशाअल्लाह ताला ज़रूर हासिल होगा। अगर आप इस्तिखारे का अमल ख्वाब में देखना चाहते हैं, कोई अटका हुआ काम ख्वाब में देखना चाहते हैं, तो उसके लिए भी मुजर्रब अमल है। अगर कोई फ़ौत शुदगान में से, अपने अज़ीज़ व अक़रबा में से, अपने किसी अज़ीज़ से मिलना चाहते हैं, उसके हालात मालूम रखना चाहते हैं कि वो आया कि भी वो ठीक हालात में भी है, तो उसके लिए भी ये वज़ीफ़ा मुअस्सर और मुजर्रब है। तो वज़ीफ़ा शुरू करने से पहले हर वज़ीफ़े की कुछ ना कुछ शराइत होती हैं। अमूमन जब आपने वज़ीफ़े को अमल के लिए लेके आना है तो आप वज़ू की हालत में हों, नमाज की पाँचों वक़्त की नमाज अदा करना आपके लिए ज़रूरी है, वरना इसके बाद भी वज़ीफ़े का असर ख़त्म हो जाता है। अगर आप 5 वक़्त की नमाज अदा करने वाले बन जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला जल्द आपको आपके मकसद में कामयाबी और कामरानी हासिल होगी। वज़ीफ़ा शुरू करने से अव्वलन तो आपने 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक पढ़ने के बाद इशा की नमाज से फ़ारिग होने के बाद 2 रकत नमाज नवाफिल की अदा करने हैं। पहली रकत में सूरह फ़ातिहा के बाद सूरत है, 30वें पारे की सूरत है, वश्शम्सी वदुहाहा वल्क़मरि इज़ा तलाहा वन्नहारि इज़ा जल्लाहा। सूरह फ़ातिहा के बाद इस सूरह मुबारक को 7 मरतबा पढ़ना है। दूसरी रकत में सूरह फ़ातिहा के बाद अगली सूरत 30वें पारे की है वो भी, और वो सूरत वल्लैलि इज़ा यग़शा वन्नहारि इज़ा तजल्ला वमा ख़लक़ज़्ज़करा वल उन्सा, इस सूरह मुबारक को भी 7 मरतबा पढ़ना है। इन दोनों सूरतों को पहली रकत में वशम्सी वदुहाहा, दूसरी रकत में वल्लैलि इज़ा यग़शा 7 मरतबा पढ़ना है। 7 मरतबा पढ़ने के बाद आपने अपनी नमाज़ पूरी पढ़ने के बाद सलाम फेर देना है। सलाम फेरने के बाद फिर आपने दुरूद पाक पढ़ना है, और उसके बाद एक नक्श है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इस नक्श को हूबहू ऐसा ही लिखकर, अगर कोई बच्चों का ड्राइंग का जो है साफ़ सफ़ा वो मिल जाए तो वो ठीक, वरना उर्दू वाली कॉपी के ऊपर लिखकर आपने ऐसे ही लिखना है, और लिखने के बाद इसको अपने तकिए के नीचे रख कर सो जाएं। जो भी आपकी हाजत आपके दिल के अंदर होगी इंशाअल्लाह ताला वो आपकी हाजत ज़रूर पूरी होगी। कुछ हज़रात का ये भी है कि हमें ये दोनों सूरतें ज़ुबानी याद नहीं हैं, तो आपने इन दोनों सूरतों को नमाज की हालत में ही अदा करना है। आपने ख़ुद नमाज़ पढ़नी है, लेकिन इसके लिए कोई मोबाइल के अंदर कोई ऐप इंस्टॉल रख लें, या कोई कुरान पाक की सूरत मुबारक पिक्चर वगैरह लेकर जो है वो रख लें। जैसे सूरह फ़ातिहा के बाद आप खड़े हों तो उसके बाद मोबाइल को ओपन करने के बाद उस सूरह मुबारक को देख लें, देख कर तिलावत जो है वो फरमा लें इन दोनों सूरतों को, वशम्सी वदुहाहा वल्क़मरि इज़ा तलाहा, और दूसरी सूरत है वल्लैलि इज़ा यग़शा वन्नहारि इज़ा तजल्ला। इसको अपने मोबाइल के अंदर रख लें, और सूरह फ़ातिहा के बाद 7 मरतबा ऐसे ही आपने अपनी नमाज में इन दोनों सूरतों को 7 मरतबा पूरा पढ़ना है। इंशाअल्लाह ताला जो भी आपके दिल के अंदर ख्वाहिश होगी वो इंशाअल्लाह ताला ज़रूर पूरी होगी। वज़ीफ़े के आखिर पे आपने पूरे उम्मत मुसलमान के लिए दुआएं मांगनी है, और फिर जाकर सो जाना है, और अल्लाह ताला से ये भी दुआएं मांगनी है कि अल्लाह ताला मुल्क पाकिस्तान को इस वबा से बचाएँ। और अगर आपको ये हमारा वज़ीफ़ा अच्छा लगा है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और हमारा ये वजीफ़ा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि इन वज़ाइफ से इस्तिफ़ादा आम हो सके। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, उस वक़्त के लिए इजाज़त चाहते हैं।